धन्य धन्य सब देव सराहा, धन्य धन्य सब देव सराहा। कर्नाटक आनंद उछाहा, कर्नाटक आनंद उछाहा। भरत उदास शोक मन छाहो, भरत उदास शोक मन। भरत जी के मन में क्या पैदा हो गया? क्षोभ पैदा हो गया, क्योंकि सारा समय तो उनका दिग्विजय यात्रा में निकल गया। कथा के उपसंहार के लिए मैंने भरत को मोक्ष पहुंचाया, लेकिन भरत भगवान के बाद मोक्ष जाते हैं। कथा को समेटना है, इसलिए क्रम आगे पीछे होता है। भरत उदास शोक मन छाय, भरत उदास शोक मन छाया। वृषभ सेन गणधर तब आयो, वृषभ सेन गणधर तब आयो। भरत के मन में क्षोभ हो गया, पिता का वियोग। कौन इस भरत को समझाएगा? कौन इस भरत का कल्याण करेगा? पिता तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। वृषभ सेन, ओ वृषभ सेन गणधर तब आयो, वृषभ सेन गणधर तब आयो। विविधि भांति भरत समझावा, विविध भांति भरत समझावा। व्याकुल है भरत, व्यथित है, अश्रुधारा बह रही है, मोह में है ना। मोही जीवों का यही काम होता है, वह झरझर आंसू झर रहे हैं भरत के। विविध भांति भरत ही समझावा, विविध भांति भरत ही समझावा। वृषभ देव पर्याय जनावा, वृषभ देव पर्याय जनावा। भरत जी से बोले गणधर भगवान वृषभ सेन की, भरत किस पिता के लिए अश्रु बहा रहे हो? पिता ने तो अपना जीवन धन्य धन्य कर लिया। मालूम नहीं कहां कहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। पहले भव से भय जय वर्मा, पहले भव से भय जय वर्मा। दूजे भय महाबल कर्मा, दूजे भय महाबल कर्मा। ओ तीजे भव ललितांग देव वे, तीजे भव ललितांग देव। सुनी है ना, 8 दिन में अपन ने महाबल राजा ललितांग देव सब बखान सुना है ना। भरत जी को वृषभ सेन गणधर समझा रहे हैं, शोकाकुल मत हो भरत, अपने सत्य को समझने का प्रयास करो। चौथे वज्र जंग राजा थे, चौथे वज्र जंग राजा थे। आर्य भूमि का पंचम होई, आर्य भूमि का पंचम होई। षष्ठम श्रीधर देव थे सोई, षष्ठम श्रीधर देव थे सोई। सप्तम राजा सुविधि बतावा, सप्तम राजा सुविधि बतावा। अच्युतेन्द्र अष्टम युई आवा, अच्युतेन्द्र अष्टम युई ओ नौमी वज्र नाभि पर्याया, नौमी वज्र नाभि पर्याया। दशम सोई अहिमिंद्र बताया, दशम सोई अहिमिंद्र बताया। ओ वृषभ देव आगे फिर सोई, वृषभ देव आगे फिर सोई। कर पुरुषार्थ सिद्ध अब होई, कर पुरुषार्थ सिद्ध अब होई। ओ यही परम
पुरुषार्थ कहावा। यही परम पुरुषार्थ सबसे गढ़धर कहावा। बोल रहे हैं भरत जी महाराज से कि भरत जी सही पुरुषार्थ तो यही है जीवन का। धर्म अर्थ काम मोक्ष में जिंदगी चली गई, अंतिम पुरुषार्थ तो जीव का यही होता है। भरत जी महाराज शोक को प्राप्त मत करो, विरह को प्राप्त मत करो, ये जीवन का परम लक्ष्य है जो हमारे पिता ने आज प्राप्त कर लिया है। यही परम पुरुषार्थ कहावा। यही परम पुरुषार्थ कहावा। लोग कहते हैं ना, घर के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, रिश्तों के प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं। वृषभ सेन स्वामी क्या कह रहे हैं? यही परम पुरुषार्थ कहावा। यही परम पुरुषार्थ कहावा। शोक मोह मन व्यर्थ ही आवा। शोक मन व्यर्थ ही आवा। वृषभदेव भगवान तो कर्म नष्ट करे आत, प्राप्त मोक्ष स्थान कर विश्व अधिपति सम्राट। तीनों जगत के वह सम्राट हो गए। गणधर वाणी श्रवण कर, शोक मोह सब त्याग, भरत अयोध्या गए तब मन उत्पन्न विराग। सब शोक छोड़कर अष्टापद से भरत जी महाराज वापिस अयोध्या आ गए। क्या हुआ उनको? एक दिवस श्री भरत सुवेशा, दर्पण में अपना मुख देखा, बाल श्वेत देखा एक काना, मनहु दूत भेजा भगवान। क्या सुंदर वर्णन है। जल्दी करूं क्या खत्म? घर जाना है? जीवन है? थोड़ी सी कथा बची, लास्ट है। भरत जी ने क्या देखा दर्पण में? बोलो। एक श्वेत वस्त्र देखकर, श्वेत बाल देख करके क्या बोले भरत जी? क्या सोचा उन्होंने बाल देखकर? बाल श्वेत देखा एक काना। कहां से बाल सफेद हो रहे हैं? सबके कान से ही होते हैं, बीच से कभी सफेदी नहीं आती है। देख लो झांक करके, जब भी बाल सफेद होते हैं कहां से होते हैं? कान के पास से। पंडित जी डाई लगा के आए हो, कान के बाल से ही सफेद होते हैं। बाल श्वेत देखा एक काना, मनहु दूत भेजा भगवान। भरत जी कह रहे ये सफेद बाल ऐसा लग रहा है जैसे मोक्ष से मेरे भगवान ने मुझे बुलाने के लिए दूत भेज दिया हो। क्या सुंदर वर्णन, क्या उपमा दी गई है कि मनहु दूत भेजहु भगवान। भगवान तो मोक्ष चले गए, मेरे लिए उन्होंने दूत भेज दिया कि भरत तुम भी यहां आ जाओ। बड़ा आनंद। कल्पना है, कवि की सोच देखो। देखत बाल मोह रस भागा, जैसे ही बाल देखा तो मोह भाग गया भरत जी को छोड़ करके। आत्मज्ञान चेतन गत जागा, तृण समान सब वैभव जाना। क्या जाना भरत जी ने? ये जो वैभव है घास फूस के समान है। कौन सा वैभव? तरुण समान चक्रवर्ती का। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 96,000 रानियां, 9 रत्न, 14 नीति। तुम छोड़ देते इतनी जल्दी? 96,000 रानी तो छोड़ो, कानी नहीं छूटती तुमसे, उसके ही प्यार में बंधे रहते हो। हमारी मृत्यु हो तो दोनों की साथ हो। 96,000 एक साथ चली जाती तो क्या होता भाई? जय हो, जय हो, मामला ही बदल जाता। अयोध्या का ध्यान रखना, जय हो प्रभु। साथ साथ जाएं। भरत जी ने क्या देखा? बूढ़ी काया,
मोह लगा है, हम साथ मृत्यु को प्राप्त। जय चांदमल जी, कहाँ गए? जय हो तुम्हारा, जर जर देह हो रही है। विचार करिए, भरत जी महाराज कह देते कि हम 96,000 एक साथ जाना चाहते हैं, जिंदगी भरत को मोक्ष नहीं होता। ध्यान रखना, कभी नहीं जा पाते। तुम एक में नहीं जा पा रहे हो, सोचिए। तृणवत समान वैभव सब जाना, अर्क कीर्ति को किया प्रदाना। उनका पुत्र अर्क कीर्ति, भरत जी का ज्येष्ठ पुत्र, सब सौंप दिया। अर्क कीर्ति अब तुम संभालो इसे। सहज समिति करही जो धारण, चाहत गमन मोक्ष के कारण, स्वतः ज्ञान पर्यय मन आवा, केवल ज्ञान ही उपजावा। बोलो भरत जी भगवान की जय हो। भरत सरस यदि कोई हो जावे, भरत सरस यदि कोई हो जावे, भव्य जीव सो सहजई पावे। भव्य जीव जो सहज भरत समान जो जीव हो जाएगा, वो सहज में मुक्ति प्राप्त कर लेगा। भरत ने कैसा जीवन देखा? राजाओं से पूज्य जो, अभी भरत किससे पूजित थे? राजाओं से। राजाओं से पूज्य जो, पूज्य इंद्र से आज, पृथ्वी पति से हो गए, तीन लोक महाराज। अभी तक 32 मुकुटबद्ध राजाओं से पूज्य थे भरत, अब किससे पूज्य हो गए? जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, इंद्र आय पूजा करी, इंद्रों से पूज्य हो गए। कठिन तपस्या पुण्य संजोई, साध्य न जो वह वस्तु न कोई, मुनि के भेष दिगंबर आला, करत विहार भरत चिरकाल। कुल चूक करही क्षमा, मैं मूरख नादान। कथावाचक, कथा लेखक भगवान से प्रार्थना करता है, आपका बृहद चरित्र हम कैसे कह सकते हैं? भूल चूक करिए क्षमा, हूँ मूरख नादान, आड़म ताड़म ही जपा, तामे भी कल्याण। जिन वाणी श्रद्धा जिन्हें, सो अजैन नहीं होए, मोक्ष मार्ग के पथिक जो, भेद न उनमें हो। बोलो केशरिया लाल की जय हो। ऋषभदेव भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की, विश्व धर्म की जय हो। इस तरह से भगवान को निर्वाण हुआ, समो शरण विघट जाएगा। और जो अग्नि आप यहाँ पर जलाएंगे, उसे इसी भाव से हवन करिए कि हम भगवान की जो मायावही शरीर देव ने बनाया और अग्नि कुमार इंद्र ने जिस तरह से उनका संस्कार किया, उसके बाद यह भस्म जलती अग्नि में हाथ मत डाल देना। तुम इतने महान नहीं हो कि सीता की तरह बच जाओ, निपट जाओगे। ध्यान रखना, जब ठंडी हो जाए तब उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाना। ऋषभदेव वालों, मैं हकीकत में कई बार भी बोल चुका हूँ कि बड़े बड़े शहरों में मैंने चातुर्मास किए, लेकिन जो आनंद यहाँ वर्षा वो कहीं दिखाई नहीं दिया। हर जगह पर्यूषण के बाद सन्नाटा हो जाता है, लेकिन हमारे ऋषभदेव में रोज दिवाली है, रोज त्योहार है। इतने मुकुट को धारण किए लोग यहाँ पूजन अर्चना कर रहे हैं। पीछे तक जनमेदनी यहाँ पर बैठी कथा का पान कर रही है। ये जीवन के अनमोल क्षण हुआ करते हैं। ये मेरे जीवन में तो इस तरह का आनंद कभी आया नहीं, आपके जीवन का मुझे कुछ पता नहीं। कौन था मैं
किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। तीर्थ धाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा